राणो, लूसी और गौरी तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वह तीनों अपने अपने बच्चों के साथ पड़ा के ऊपर बैठकर बात करत था। शाम होने पर भी उनकी बातें खत्म नहीं अन होती थीं। एक दिन सबको पता चलता है कि कोई दरवाज़ा खटखटान वाली चुड़ैल आई है। वह घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा रही है, जिस वजह से अब कोई भी रातों को जंगल में वो नहीं अम घूमता था। लेकिन राणो, गौरी और लूसी किसी के बातों पर यकीन नहीं करते। एक दिन देर रात को सब पक्षी अपने घरों में सो रहे थे। गोरी कवि और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को कोई गोरी कवि का घर का दरवाज़ा खटखटा आता है। गोरी कवि नींद से जाग जात है। यह क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कोई मेरा घर का दरवाज़ा खटखटा रहा है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? चलो, अगर किसी ज़रूरत होगी तो वह फिर से खटखटा आएगा। ऐसा सोचकर गोरी कवि सो जाती है। गौरी कब गहरी नींद में सो रही थी तो फिर से कोई दरवाज़ा खटखटा आता। ए इस बार गोरी तुरंत अपना घर का दरवाज़ा खोलकर देखती है। लेख उसे बाहर कोई नज़र नहीं आता। अरे, यहाँ तो बाहर कोई नहीं अन है, तो फिर दरवाज़ा किसने खटखटाया? मैंने सुना है कोई चुड़ैल रातों के वक्त आकर दरवाज़ा खटखटा। मगर कौन? वह किसी को पता नहीं अन ऐसा क्यों कर रही है? ट्रांसक्रिप्ट। वह किसी को पता नहीं अन ऐसा क्यों कर रही? वह फिर गोरी सोने चली जाती है। थोड़े समय बाद फिर से कोई दरवाज़ा खटखटा आता। गोरी धीरे से जाकर अपने घर की खिड़की से झांक कर देखती है, लेकिन उसे बाहर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। गोरी बहुत डर जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गोरी अपने दोनों दोस्तों के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताने लगती है। उसकी बातें सुनकर राणो और दोनों बहुत हंसने लगते। अन मेरे घर ज़रूर भूतनी आई होगी। उसने रात में दरवाज़ा खटखटाया। मुझे बहुत डर लग रहा है। दोस्तों, गोरी, ये सब तुम्हारा वहम होगा। तुम डरो मत। तुम दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। जब वह चुड़ैल आकर तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाएगी, जब तुम दोनों को पता चलेगा ऐसा।